हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज हम लोग बात करेंगे, मतलब टुडे जो टॉपिक रहेगा वो है ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर। ये दोनों के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं ना, व्हाट इज ऑल्टरनेटर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, कॉमन फॉल्टिस ऑफ ऑल्टरनेटर, हाउ मेनी प्रोटेक्शन सिस्टम यूज्ड इन ऑल्टरनेटर्स, कॉमन फॉल्टिस ऑफ ट्रांसफार्मर और हाउ मेनी प्रोटेक्शन सिस्टम यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। तो ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है और हम लोग लर्निंग जो सेशन है ये है। तो मैं वीडियो के अंदर जाने के पहले मैं और एक बात बता देता हूँ। आपको पीपीटी का ज़रूरत है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पीपीटी बनाता हूँ और आपको भी देता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए एक प्राइस मैंने रखा है। आपको फर्स्ट 10 स्लाइड के लिए 200 रुपये आपको पे करना पड़ता है, और उसके बाद आपको जितना स्लाइड होगा उसके ऊपर आपको 30 रुपये करके एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो आपको ज़रूरत है तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर पीपीटी चाहिए, तो उसके बाद मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। व्हाट इज ऑल्टरनेटर, हम लोग ऑल्टरनेटर क्या है तो उसके पहले मोटर क्या है वो आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं। मोटर क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऑल्टरनेटर क्या करते हैं ना, उसका उल्टा क्या ना, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर वही लिखा है, मैंने उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया अक्षर को। एन ऑल्टरनेटर इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको यही दिमाग में रखना है। किसी ने पूछा व्हाट इज ऑल्टरनेटर और व्हाट इज जनरेटर, आपको यही बोलना है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पहले जान चुका हूँ। मेरा एक वीडियो है वहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ यहाँ पर ना, ट्रांसफार्मर क्या है ना। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन और स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पर हम लोग बहुत जगह में बहुत सारा लड़का गलती करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा। एसी इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन सर्किट टू अनदर सर्किट बाय म्यूचुअल इंडक्शन लॉ। तो यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, एक जगह से दूसरा जगह में उसका इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका और भी डिटेल्स मैंने पिछले एक वीडियो में बनाया था, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं उसको आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऑल्टरनेटर्स का जो कॉमन फॉल्टीज आते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं ना। फर्स्ट आता है ना, प्राइम ओवर फेलियर आता है। दूसरा आता है ओवर स्पीड होता है। तीसरा ओवर करंट। फोर्थ है ओवर वोल्टेज। फिफ्थ है फील्ड फेलियर होता है। और सिक्स्थ है अनबैलेंस लोडिंग। आप पावर स्टेशन में जाओ, किसी भी पावर स्टेशन में, तो वहाँ पर ऐसा आपको ये 6 टाइप का फॉल्टेज कॉमन आता ही है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है इसके लिए ना। बहुत सारा प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग ये ऑल्टरनेटर्स के लिए। उसका जो मेन जो 3 हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत सारा रिलेज वगैरह लगा के उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फर्स्ट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम लगाते। सेकेंड है बैलेंस्ड अर्थ फॉल्टी प्रोटेक्शन लगाते। और थर्ड है स्टेटर इंटर टर्न प्रोटेक्शन। तीनों मेन प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं हम लोग ऑल्टरनेटर्स के अंदर। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है। जो हम लोग किसी भी पावर प्लांट में जाएंगे, वहाँ पर आपका जो कंट्रोल सिस्टम रहता है वहाँ पर आपको आप पूछेंगे तो बहुत सारा प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे इस बार प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कॉमन फॉल्टिस क्या क्या आता है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो अब मैं बोल देता हूँ, ओपन सर्किट हो जाता है, ओवर हीटिंग होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। उसके बाद वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, इंटर टर्न फॉल्टी अंदर फॉल्ट हो जाता है। उसके बाद फेस टू फेस फॉल्ट हो जाता है, अर्थ फॉल्ट होता है। ये था आपको 3 मेन पॉइंट, ओपन सर्किट, ओवर हीटिंग, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट। वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के अंदर 3 है, इंटर टर्न फॉल्टी, फेस टू फेस फॉल्टी, अर्थ फॉल्टी। इसके लिए हम लोग क्या क्या रिले यूज करते हैं ना, प्रोटेक्शन रिले क्या क्या यूज करते हैं ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओवर करंट रिले, बुक्कस रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, और भी बहुत सारा रिले हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज इन ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर मैंने 2 डिवाइड किया गया है ना, इंटर केस और आउट एक्सटर्नल केस। दोनों के अंदर क्या क्या हम लोग लगाते हैं ना, मैंने ये दिखाया है। ओवर वोल्टेज में बी कस्ड बाई
कंडीशन, एक्सटर्नल और इंटरनल सिस्टम, आपका इंडोर सबस्टेशन हो आउटडोर सबस्टेशन हो, इसके लिए भी बहुत सारा मैटर करता है प्रोटेक्शन के लिए। इंटरनल केस जो है वो हम लोग देखेंगे ना। फर्स्ट है सडन चेंज इन लोड चेंज होता है, तो ये इंटर सबस्टेशन और आउटर सबस्टेशन में सेम ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रॉब्लम होता है ना, किसी भी टाइम आपको लोड चेंज हो गया तो उसी टाइम भी ट्रांसफार्मर के अंदर प्रॉब्लम आता है। उसके बाद इंसुलेशन फेलियर होता है, 3 है रेजोनेंस होता है, 4th है स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ एन अनलोडिंग टाइम। उसके बाद 5th है आर्किंग ग्राउंड्स मतलब जो हम आपको ट्रांसफार्मर के अंदर जो किसी भी टाइम फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो वो ग्राउंड होना चाहिए, ज़्यादा उधर रहेगा ट्रांसफार्मर के अंदर रहेगा तो ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो 6th है सडन ऑपरेटिंग ऑफ लोडेड लाइन और पर्टिकुलर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, किसी भी टाइम अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसी जगह में भी आपको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का एक डिवाइस लगाया जाता है आपका सर्किट ब्रेकर में। तो ये जहाँ पर जो ट्रांसफार्मर को सर्किट ब्रेकर रहता है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर ये लगाया जाता है। तो एक्सटर्नल केस में हम लोग देखते हैं मेनली प्रोटेक्शन देते हैं वो है एटमॉस्फेयर कंडीशन के वजह से ही हम लोग एक्सटर्नल प्रोटेक्शन ज़्यादा यूज करते हैं। तो ड्यू टू लाइटिंग, जो हम लोग बरसात के टाइम जो लाइटिंग होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, जब उसके वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन सिस्टम लगाता है बाहर का, ट्रांसफार्मर के बाहर जो रहता है इसके लिए। तो इसके अंदर जो ओवर वोल्टेज आता है, जो हम लोग बोलते हैं लाइटिंग हो गया, जो बहुत ज़्यादा एक बिजली तैयार हो जाता है, हज़ारों लाखों का वोल्टेज का एक एट ए टाइम 1 सेकेंड के लिए आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं ना। यहाँ पर फर्स्ट जो लगाएंगे वो ग्राउंड वायर लगाएंगे, सेकेंड लगाएंगे अर्थिंग स्क्रीन लगाएंगे, 3rd है सर्च डिवाइडर्स और लाइटिंग अरेस्टर लगाएंगे और 4th है सर्च एब्जॉर्बर। ये हम लोग 4 पॉइंट जो ट्रांसफार्मर के आसपास लगाएंगे। एक्सटर्नल जो वोल्टेज ओवर वोल्टेज आ जाता है लाइटिंग के जरिए से वो हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, और इंटरनल मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, इंसुलेशन फेलियर, चेंज लोड चेंज, रेजोनेंस वगैरह वगैरह जो प्रॉब्लम आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग रिले वगैरह मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे। आपका पास बड़ा ट्रांसफार्मर हो, VCB उसके बड़ा हो, SF6 वगैरह वगैरह सिस्टम में हम लोग ये प्रोटेक्शन देते हैं ट्रांसफार्मर को ठीक रखने के लिए, ठीक ट्रांसफार्मर को कुछ किसी भी हालत में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए तो मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करता हूँ। तो आपको शायद ट्रांसफार्मर और ऑल्टरनेटर्स का जो कॉमन फॉल्टिस होता है और कॉमन जो हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं ये आपको शायद जानकारी नहीं रहेगा। तो जानकारी मिल गया आपको तो एक लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ये वाला वीडियो। और एक बात, आप A to Z नॉलेज यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो आप A to Z नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।